कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लगे लॉकडाउन है। हर आम नागरिक के कवर को जैसे तोड़ कर रख दिया है। लोग हैं कि अब झटपट आने लगे हैं उनके आगे। जहां एक और रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, तो वहीं वह अब घरों में कैद रहकर वे बने भी लगे हैं। सभी का मानना है कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म हो और सभी की जिंदगी अपने पुराने लेवल पर आ जाए, मगर ये तभी संभव होगा जब हम सरकार और प्रदेश सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। लॉकडाउन के कारण जहां एक और गरीब लोग रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं महानगर के कलाकार भी अब रोजी रोटी के कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लगे लॉकडाउन है। हर आम नागरिक के कवर को जैसे तोड़ कर रख दिया है। लोग हैं कि अब झटपट आने लगे हैं उनके आगे। जहां एक और रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, तो वहीं वह अब घरों में कैद रहकर वे बने भी लगे हैं। सभी का मानना है कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म हो और सभी की जिंदगी अपने पुराने लेवल पर आ जाए, मगर ये तभी संभव होगा जब हम सरकार और प्रदेश सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। लॉकडाउन के कारण जहां एक और गरीब लोग रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं महानगर के कलाकार भी अब रोजी रोटी के संकट से त्रस्त होने लगे हैं। मुरादाबाद के कलाकारों की आर्थिक स्थिति अब और भी ज्यादा खराब हो चली है। उन्होंने अपनी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है आर्थिक स्थिति के लिए भारत देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोगों का रोजगार छीन गया है और पूरे भारत देश को इसका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंची है वो है कलाकार। कलाकार वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसका पता नहीं होता वह साल में कितने दिन काम करेगा, उसको कितने दिन काम मिलेगा। साल में 2 महीने ऐसे आते हैं जिस पर धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े सभी कलाकार निर्भर रहते हैं। उन्हीं दिनों जागरण, भजन संध्या, सुंदरकांड आदि कार्यक्रम करके जितनी कमाई वह उस समय कर लेता है, उसी से वह अपने परिवार का साल भर का भरण पोषण करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि का पर्व लॉकडाउन के चलते पूरे भारत में नहीं मनाया गया, जिसके कारण किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुआ और आगे का अभी कुछ पता नहीं है ये लॉकडाउन कब खुलेगा। ऐसे में कलाकार क्या करे, अतः ऐसे में वे अपने परिजनों का पालन पोषण कैसे करे जहां कमाई का कोई साधन नजर नहीं आता। ऐसे में कलाकार वर्ग की कमाई के सारे जरिए बंद हो गए हैं। कलाकार किसी और कार्य जैसे व्यापार नौकरी करने में भी अक्षम है, क्योंकि उन्हें किसी भी अन्य क्षेत्र का कोई भी अनुभव नहीं होता और सरकार के आदेशानुसार किसी भी कार्यक्रम में ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो कोई जागरण, भजन संध्या, श्रीमद् भागवत कथा आदि धार्मिक कार्यक्रम क्यों कराएगा। 50 दिन के लॉकडाउन में कलाकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और आगामी इस वर्ष के शेष बचे महीनों में भी सामाजिक और शारीरिक दूरी की लक्ष्मण रेखा को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्यक्रम की कोई आशा शेष नहीं है। ऐसे में जीवन यापन करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में किसी प्रकार से सरकार की ओर से कोई मदद कलाकारों तक नहीं पहुंच रही। सरकार सबके विषय में सोच रही है और हर संभव प्रयास भी कर रही है लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए। ऐसे में सरकार कलाकार वर्ग पर भी थोड़ा ध्यान दे। अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि संकट की इस घड़ी में हमारी सहायता करें। हम ऐसा कोई कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं कर सकते जहां भीड़ एकत्रित न हो। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमारे परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस विषय को प्राथमिकता में शामिल करें। हमें आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। कृपया कलाकारों के परिवार का भरण पोषण के लिए कुछ सुविधाएं जीवन यापन के लिए सरकार की ओर से दी जाए, जिससे हमें परिवार का सुचारू रूप से जीवन व्यतीत करने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। हम समस्त कलाकार परिवार जनवरी जागरण सेवा ट्रस्ट कलाकार समिति रजिस्ट्री ने मुरादाबाद की ओर से आपसे सहयोग की अपील करते हैं। सरकार से क्या अपील आप करना चाहते हैं? लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना संकट है और इस संकट में कलाकार बहुत परेशान है, तो ऐसे में क्या अपील आप सरकार से कर रहे हैं? देखिए, सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं, जो भी कलाकार हमारे संगीत लाइन से जुड़े हुए हैं और जो सिर्फ गाने बजाने पर ही निर्भर हैं, जिनके घर में गाने बजाने से ही घर का राशन आता है या घर की और ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो उनके लिए सरकार को सिर्फ इतना करना चाहिए, जो वास्तव में ज़रूरतमंद कलाकार हैं उनकी किसी भी तरीके से मदद की जाए। बच्चों की पढ़ाई है, घर का राशन है, कुछ भी है, तो इस तरीके से सरकार की तरफ से कोई पहल ऐसी होनी चाहिए जो ज़रूरतमंद कलाकार हैं उनकी मदद होनी चाहिए। अभी तक कुछ आपको आगे क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं, या क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब वक्त के साथ चलना पड़ेगा, उसके लिए कलाकारों को भी अब तैयार होने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है।
जैसे जैसे समय की स्थिति चल रही है, हमें यही लगता है सभी कलाकारों को कि आने वाला समय हमारे लिए और दुखदायी होगा, क्योंकि काम हम लोग सभी जागरण, माता की चौकी, धार्मिक कार्यक्रमों पे डिपेंड करते हैं। तो हमें यही महसूस हो रहा है कि आने वाला समय हमारे लिए और परेशानी लेके आने वाला है।